जम्मू कश्मीर एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह जहाँ पर एक नहीं कई कई मुद्दों पर एक साथ सियासत होती है। पिछले दिनों गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के का लेटर ऑफ LOP यानी लेटर ऑफ परमिशन रद्द किए जाने के ख़िलाफ़ काफ़ी हंगामा हुआ और इसे कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बंद करवाने के लिए और साथ ही साथ साधु संत समाज और माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की तरफ से खासा जोर लगाया गया था, जिसके बाद ये बंद हो गया। और जब ये इस पर बयान चल ही रहा था, बयानबाजी हो ही रही थी, इस पर तनकीद की ही जा रही थी, उसी वक्त एक और शोशा उस वक्त छूट गया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, यानी NLU का। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि CM चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली के फ्लोर से कहा था कि बडगाम के ओमपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इनेकाद किया जाएगा और उसके बाद से जैसे जब ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हवाले से सवाल खड़े किए जाने लगे। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीति आखिर क्यों तेज़ हो रही है, आखिर क्या कहा जा रहा है, इस पर आपको पूरी तफसील बताएंगे। जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, CM ने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ वो बडगाम जहां के विधायक आगा सैयद मुंतज़िर हैं, उन्हें आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने NC को आड़े हाथों लिया, यहाँ तक कि CM पर उन्होंने नुक्ताचीनी की। ये पूरी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूँ आपके साथ सना वारिस। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर इस वक्त सियासत तेज़ हो चुकी है। जम्मू के लोग इस यूनिवर्सिटी को जम्मू में इस यूनिवर्सिटी के क़याम का जम्मू में करने के क़याम की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जो कश्मीर वैली के लोग हैं उनका ये मानना है कि इस यूनिवर्सिटी का क़याम घाटी में ही होना चाहिए था, वैली में ही होना चाहिए था। और आपको जैसा कि अब से कुछ देर कबल हमने आपको बताया कि CM ने कहा था कि बडगाम में ही इस यूनिवर्सिटी का क़याम असेंबली के फ्लोर से अमल में लाया जाएगा। तो बडगाम के MLA हैं आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने आज इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CM उमर अब्दुल्ला के सामने कई सवाल और मांगे रखी। आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि अवाम बखूबी जानती है कि CM ने विधानसभा में ये ऐलान किया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में कायम की जाएगी और इसके लिए बडगाम के ओमपुरा इलाके को भी चुना गया है। उन्होंने कहा कि बडगाम में यूनिवर्सिटी के क़याम से पूरे कश्मीर वैली को बेहतर कनेक्टिविटी और साथ ही साथ तालीम के ज़राए यहाँ पर ओपन होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो बयान CM ने दिया था, उस बयान पर विधायक को CM से सवाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सवाल इसलिए क्योंकि हालिया दिनों में CM उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिस पर विधायक को जवाब देना पड़ा। विधायक ने जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अपने वादों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब CM खुद पहले ये साफ कर चुके हैं कि बडगाम में ज़मीन मौजूद है, तो अब सरकार को इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने से आखिर कौन सी बाधा रोक रही है। सबसे पहले सुनिए आगा सैयद मुंतज़िर जो कि विधायक है, बडगाम से चुने गए हैं और हालिया दिनों। और यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि बडगाम से CM उमर अब्दुल्ला ने ये सीट जीती थी, बडगाम सीट जीती थी और फिर उसके बाद दोबारा जब यहाँ पर इलेक्शन होता है, क्योंकि एक ही सीट अपने मातहत तो रख सकते हैं, और इन्होंने बारामुल्ला को चुना था। और फिर उसके बाद अभी जब यहाँ पर वोटिंग होती है तो PDP की जीत होती है, जिस पर खूब चर्चाएँ हुई थी। तो आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं यही उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली ये लोगों से ये वादा किया था कि खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से ये वादा किया था कि इस नेशनल यूनिवर्सिटी का क़याम बडगाम के ओमपुरा में होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि आज आप इस वादे से जो आपने फ्लोर ऑफ द असेंबली किया था, आप उससे आप यू टर्न ले रहे हैं, आप वहां उससे मुकर रहे हैं? क्या ये पीनलाइजेशन है उस फैसले की जो बडगाम के लोगों ने 14 नवंबर 2025 को दर्ज किया? ये क्या उस फैसले के खिलाफ आप कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको पीनलाइज कर रहे हैं? और साथ साथ मैं आपको भी याद दिलाना चाहूँगा कि कैसे आपने जम्मू में कैसे मेडिकल कॉलेज बंद किया गया था इसी एम से कि वहाँ पर मुसलमान पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कश्मीरी का एडमिशन हो रहा है, इसीलिए वहाँ के लोगों ने कैसे वो कॉलेज ही बंद किया। मगर कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन कल से लोगों में जा रहा है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों में ये इम्प्रेशन जा रहा है कि बडगाम के लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो शायद
सरकार नहीं चाहती है कि ये यूनिवर्सिटी वहां पर बने, क्योंकि उनका फैसला जो 14 नवंबर 2025 को आया वो कुछ और था। तो आपने आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी एमएलए नौ मुंतखब एमएलए का बयान सुना, वो कई सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हालिया दिनों सीएम ने अपने बयान में आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पीडीपी की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सीएम ने आपको बताएं कि ये कहा, असेंबली के फ्लोर से तो उनकी तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन सीएम ने हालिया दिनों ये कह दिया कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमबीबीएस यानी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया गया है। अब दूसरा शोशा ये छोड़ा गया है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम जम्मू में किया जाए। तो इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आईआईएम और आईआईटी जब जम्मू में क़याम उसका हो रहा था तब कश्मीर के लोगों ने विरोध नहीं किया था, मुखालिफत नहीं की थी। तो अब जम्मू के लोग आखिर क्यों मुखालिफत कर रहे हैं, आखिर क्यों घाटी के साथ, वैली के साथ सौतेला सलूक किए जाने की बात हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी आप इस पर बात उस वक्त कर रहे हैं जब इसको लेकर ज़मीन के मुख्तस करने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हो रही, यानी घाटी में किस जगह पर ये यूनिवर्सिटी कायम होगी इसके हवाले से हम फैसला लेंगे, फिर उसके बाद इस पर कोई बयान होगा तो उसका जवाब देंगे। तो सीएम के इसी बयान पर आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी जो कि एमएलए हैं बडगाम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आइए आपको सुनाते हैं सीएम का ये बयान तफसील के साथ। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। ये फैसला अब हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे, फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखें। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, एमबीबीएस माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद किए जाने, एलओपी लेटर ऑफ परमिशन वापस लिए जाने के बाद, मेडिकल कॉलेज की परमिशन वापस, मान्यता रद्द करने के बाद एनएलयू यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इस वक्त चर्चा में है। इस वक्त मरकज़ इस पर खूब सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है। इस बीच तालीम हासिल करने वाले तलबा यानी छात्र, स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं जम्मू के स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं। इस पूरी बहस के बीच इन तमाम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह के इजहार ख्याल किया जा रहा है, आपको सुनाते हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने जो बयान अपना दिया कि हम कश्मीर को वहाँ पे एनएलयू देंगे, वो उन्होंने जिस मौके के ऊपर दिया वो मौके के ऊपर देना वो बनता नहीं था। सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात उन्होंने ये बयान दे के क्या काम किया है, जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने का काम किया है। जो जम्मू और कश्मीर का जनरल मुद्दे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कश्मीर से भी अब उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा था अभी थोड़े दिन पहले एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें नौकरी 1 लाख नौकरी, काफ़ी लोग पीछे से चिल्ला रहे थे और भी कुछ अन्य चीज़ें उन्होंने बोली थी जो मैं यहाँ पे कोट नहीं करूँगा। आप देख रहे हैं कि उनसे जनरल पब्लिक के मुद्दे जो हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो जम्मू और कश्मीर को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार रही है या मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार रही है, इन सब ने हमेशा से प्रेफरेंस कश्मीर को दी गई है। जम्मू के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है, जो कि ये हो रहा है कि हमारे साथ जो है वो काफ़ी भेदभाव हो रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। एनएलयू भी उनको दे रहे हैं, एम्स भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि एम्स भी उन्होंने वहीं पे दे रहे थे। बाद में जम्मू के लोगों ने फिर प्रोटेस्ट वगैरह किए तो एम्स यहाँ पर लाया, नहीं तो वो भी उधर जा रहा था। इनकी यही एक बड़ी साजिश है कि कश्मीर में आप दे दो, उनको अच्छे से आप अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगाओ। जो जम्मू वाले हैं वो जम्मू वाले बेचारे मजदूरी करे, कुछ करे, वो कुछ ना करें। मैं सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला सरकार को कि अगर ऐसे ही सौतेला बर्ताव करोगे तो हम जम्मू के वासी जो हैं आपके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आपके होश ठिकाने करेंगे। तो आपने सुना पहले सियासी बयानबाजी, फिर उसके बाद तलबा का बयान, और ये कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर भी माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से जो सियासत हुई थी, इस मुद्दे पर भी आने वाले दिनों में सियासत कम होती हुई नज़र नहीं आएगी। इस पर सियासी लड़ाई और बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी एनएलयू आने वाले दिनों में एक अहम मुद्दा बनकर सामने आएगा जिसकी शुरुआत हो चुकी है।